अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस अपना शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा अगर आप अपनी स्टोरीज़ को भेजेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही वॉइस में प्ले की जाए तो प्लीज़ ऐसी रिकॉर्डिंग करें कि जिसके सराउंडेड एरिया में शोर ना हो, जहाँ पे खामोशी हो और सिर्फ आपकी वॉइस हो, तो यकीनन मैं उसको शेयर कर दूँगा। और बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ इंटैक्ट हैं। और अब हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और पहली स्टोरी जो है ये हमें मिस कोमल ने भेजी है। ये बताती हैं कि इनके जो फादर हैं उनका जो है वो सालों से शौक़ है फ़िशिंग का। और मतलब ये बच्ची थी जब से देखती आ रही हैं कि ये फ़िशिंग पे जाते हैं और दो दो तीन तीन दिन के लिए जाते हैं और जब आते हैं तो बहुत सारी फ़िशेज़ अपने साथ लेके आया करते हैं। इसी तरह का एक टाइम का ये ज़िक्र करती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पंजाब में सैलाब आया हुआ था। और सैलाब आने के बाद आपको पता है कि वो पानी की कसीर तादाद होती है। तो उसके बाद जो टाइम होता है वो आम तौर पे जो मछली वगैरह का काम करते हैं या जो फ़िशिंग करते हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम होता है। तो इनके फादर ने भी सोचा कि जब पानी थोड़ा सा बेहतर हुआ तो वो जो नदी थी उस नदी पे इन्होंने अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया कि चलेंगे और वहाँ पे फ़िशिंग करेंगे। अब वो जो नदी थी वो जंगल से मिली हुई थी। खैर जो इनका प्लान था उसके मुताबिक ये लोग तकरीबन 9 बजे रात को वहाँ पे पहुँचे। और सर्दियों की रात थी और इन्होंने पहले हमेशा की तरह लकड़ियाँ जलाईं। और लकड़ियाँ जलाने के बाद जो इनका तरीक़ाकार था, एक छोटा सा झोपड़ी नुमा कैंप बना लिया करते थे ताकि कभी थकन हो जाए तो सो सके वहाँ पे। अब ये जो फ़िशिंग होती है ये बड़े पेशेंस का काम होता है, आपको वेट एंड वॉच पे चलना होता है। और ऐसे ही हुआ कि ये दोनों अपना जो शिकार का जो जाला वगैरह होता है वो सेट करने के बाद दोनों बैठ गए और वेट करने लगे कि कब इनके पास शिकार आए और कब ज़्यादा तादाद में मछलियाँ आएँ और ये उसको बाहर निकाल सकें। अच्छा, अभी इनको थोड़ी देरी हुई थी कि इनको बाकायदा किसी जानवर के करीब से गुर्राने की आवाज़ आना शुरू हुई। पहले तो ये सोचने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन बहरहाल जब इन्होंने गौर किया तो इनके बहुत करीब से आ रही थी और जो पीछे पेड़ थे, जो जंगल का हिस्सा था, उस तरफ से आ रही थी। पहले तो इन्होंने कोशिश की कि उसको इग्नोर कर सकें, लेकिन जब इनको ख़तरा महसूस होने लगा और इनको लगने लगा कि अब हो सकता है कि ये जो भी जानवर है ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, लिहाजा प्रिकॉशनरी हमें ऐसा करना चाहिए कि जाके देखना चाहिए, अगर कोई जानवर है तो उसको यहाँ से भगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बताती हैं कि इनके जो फादर थे और उनके जो दोस्त थे उनके पास वो जो रिवायती कुल्हाड़ी हुआ करती है ये हमेशा अपने पास रखा करते थे। इसके अलावा इनके पास एक आध चाकू होता था जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए ये इस्तेमाल किया करते थे। जैसे जैसे ये जानवर की आवाज़ करीब होती जा रही थी और बढ़ती आ रही थी तो इन लोगों ने हिम्मत करके सोचा कि उसके पास चलते हैं और जाके देखते हैं, अगर कोई जानवर है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही हुआ कि इन लोगों ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपना चाकू अपने साथ रखा। ये जो जाल था मछलियाँ पकड़ने का ये तो सेट कर चुके थे ऑलरेडी। अब जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी जानवर की उस तरफ इन लोगों ने चलना शुरू किया और उसको फॉलो करने लगे। अब ये बताती हैं कि जैसे जैसे ये उसको फॉलो कर रहे थे वैसे वैसे वो आवाज़ इनसे दूर होती चली जा रही थी। और जब इन लोगों को लगने लगा कि आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है तो उन्होंने सोचा कि अब वापस मुड़ते हैं और जाके अपना जो शिकार हमने जहाँ लगाया हुआ है, जब कैंप लगाया हुआ है छोटा सा, वहाँ चल के अब रेस्ट करते हैं। बहरहाल जैसे ही ये लोग मुड़े तो फिर से वही जानवर जो था जिसके गुर्राने की आवाज़ आ रही थी वही आवाज़ आने लगी और अब लग रहा था बहुत करीब से आवाज़ आ रही है। खैर इन्होंने जब गौर किया तो वहाँ पे एक नापाक जानवर मौजूद था जो इनको मुसलसल देख रहा था और गुर्रा रहा था, जैसे कि वो इन पे हमला करना चाहता है। इनके पास कुल्हाड़ी मौजूद थी और दोनों बहादुर थे। उनको पता था कि अगर ये हमला भी करेगा तो उसके हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब इसी तरह टाइम गुजरता रहा, वो इनके करीब आने की कोशिश करता तो ये कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने की कोशिश करते, वो पीछे हो जाता, फिर वो पीछे हो जाता, फिर दोबारा से इन पे हमला करने की कोशिश करता, फिर ये कुल्हाड़ी से उसको भगा देते। बिला आखिर ये बताते हैं कि फाइनली ये कुल्हाड़ी जो है उसके पाँव पे लगी और ऐसा लगा कि शायद उसका पाँव जो है वो निकल के अलग हो गया है। और जैसे ही उसके पाँव पे कुल्हाड़ी लगी तो वो चीखता हुआ कराता हुआ जंगलों की तरफ गायब हो गया। अब ये बताती हैं कि जैसे ही वो गायब हुआ
तो अगले ही लम्हे इनके फादर और उनके दोस्त को महसूस होना शुरू हुआ जैसे किसी की पायल की आवाज़ आना शुरू हुई है, जैसे छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई। और ये जो आवाज़ आ रही थी ये बहुत दूर से आ रही थी। अच्छा, जब इस तरह की आवाज़ आना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है ये दोनों परेशान हुए। रात का ये पहर था, दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था, यहाँ पे ना लाइट मौजूद थी, ना किसी के आने का गुमान किया जा सकता था, ना मुमकिनात में से शामिल था। बहरहाल जब ये आवाज़ इनको आने लगी तो थोड़ा सा ये लोग खौफ में मुब्तला हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इस तरह के किस्से सुन रखे थे कि पायल की आवाज़ आमतौर पे किसी चुड़ैल की ही हुआ करती है। अब इन लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम लोग चलते हैं, जहाँ पे आग लगी है उस तरफ चलना शुरू करते हैं और जाके इस चक्कर से जान छुड़ाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों खौफ में मुब्तला हो चुके थे। इसी दौरानिए में जैसे ही ये मुड़े हैं और इन्होंने अपने कैंप की तरफ या जहाँ पे आग लगी हुई है उस तरफ चलना शुरू किया है, तो देखते ही देखते ये जो आवाज़ थी ये तेज़ होना शुरू हो गई। और अब इन लोगों को लगने लगा जैसे इनके कोई बहुत करीब आ चुका है और उसने पायल पहनी हुई है। अब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही पीछे देखा तो इनको फिर ऐसा लगा कि जैसे लेफ़्ट साइड से आवाज़ आना शुरू हुई है, और जब इन्होंने लेफ़्ट साइड पे देखा तो वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। अच्छा, उसके कुछ देर बाद फिर राइट साइड से आवाज़ आना शुरू हुई कि जैसे कोई पायल पहने हुए इनके बहुत करीब चलता हुआ आ रहा है, और जब राइट साइड पे इन्होंने देखा तो वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। ये जहाँ पे मौजूद थे वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। उसके बाद थोड़ा सा चलने के बाद इनका कैंप था जहाँ पे इन्होंने आग लगाई हुई थी, और फिर नहर थी या नदी थी। अब ये शदीद परेशान होना शुरू हो गए थे, ख़ास तौर पे जो इनका दोस्त था उसकी हालत गैर होना शुरू हो गई थी। इसी दौरानिए में ये जो आवाज़ थी एकदम से इनको ऊपर से आना शुरू हुई, और बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि इनके ऊपर जो पेड़ मौजूद है वहाँ से ये छन 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 की आवाज़ आ रही है। अब कुछ देर तो एक दूसरे को देखते रहे और फिर बिलाखिर इन्होंने ऊपर देखा। तो जब इन्होंने ऊपर देखा तो वहाँ पे एक बहुत ही सजी सवरी सी दुल्हन बैठी हुई थी, जिसने जैसे ब्राइडल ड्रेस होता है यानी दुल्हन के कपड़े होते हैं वो पहने हुए थे। वो सुर्ख कलर के कपड़े थे, बाकायदा उसने ज्वेलरी वगैरह भी पहनी हुई थी, और बज़ाहिर देखने में बहुत ही कोई हसीन और जमील औरत लग रही थी। और जब इन्होंने उसकी तरफ देखा और उसने इनकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया और हाथ के इशारे करना शुरू कर दिए जैसे कि पेड़ के ऊपर आओ या मेरी तरफ आओ। अब इनके फादर जो है वो निस्बतन बहादुर थे, जो इनके साथ दोस्त मौजूद था उसके पसीने छूटना शुरू हो गए, और इनके फादर ने उसको हाथ पकड़ के हिलाया और कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। अच्छा, इनके जो फादर थे उन्होंने तो आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन जो इनका दोस्त था उसके मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। वो इस कदर खौफ में मुब्तला हो चुका था कि वो पढ़ना भी चाह रहा था तो पढ़ नहीं पा रहा था। और वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी उसको अंदाज़ा हो चुका था कि जो इनका दोस्त है उसकी हालत गैर होना शुरू हो गई है, लिहाजा वो मुसलसल उसको देख रही थी और हंसना शुरू कर दिया था उसने। इनके फादर ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जितना ज़ोर से ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे उतनी ही ज़ोर से वो जो औरत थी वो हंस रही थी। वो हंसने के बाद इनको देखने के बजाय इनके फादर के दोस्त को देख रही थी, और वो जो इनके दोस्त थे वो सख्ती किसी हालत में थे, और उनको देख के बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो सरेंडर कर चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं। उनके मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनके जो फादर हैं वो मुसलसल ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे, और इनके दोस्त का हाथ पकड़ के वो आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया उन्होंने। ये बताती हैं कि जो इनके फादर जैसे जैसे आग की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो जो औरत थी बाकायदा ऐसा लग रहा था कि पेड़ से नीचे उतर रही है, और देखते ही देखते ऐसा ही हुआ कि वो जो औरत थी वो नीचे उतर चुकी थी और उसने इनके पीछे चलना शुरू कर दिया था, और मुसलसल वो ज़ोर ज़ोर से कह कह लगा रही थी, हंस रही थी जैसे वो इनका मजाक उड़ा रही हो। लेकिन इनके फादर ने बड़ी हिम्मत की और मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। और ये बताती हैं कि ये जो सिलसिला रहा कि वो पीछे आ रही है या वो करीब मौजूद है, ये सुबह फजर की अजान तक जारी और सारी रहा। इनके फादर ने हिम्मत नहीं आ रही। जाहिर सी बात है कि आप मुसलसल अगर कुछ पढ़ते रहें या कुछ बोलते रहें तो आपका गला सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। लेकिन इनके फादर मुसलसल आयत पढ़ते रहे और हिसार करते रहे। वो औरत दूर खड़ी भी इनको देखती रही, हंसती रही, मुस्कुराती रही। और साथ साथ ये बताती हैं कि जो इनके फादर के दोस्त थे उनकी हालत भी बेहतर हो गई थी, वो भी अब आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे और उनके अंदर भी हिम्मत आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है। ये बताती हैं कि जैसे तैसे फजर की अजान हुई, और अजान हुई तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आवाज़ आया करती थी। उसके बाद ये बताते हैं कि वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी वो वहाँ से गायब हो गई, और इन लोगों ने अपना सामान वगैरह पैक किया और वापस अपने घर की तरफ रवानगी इख्तियार की। जब ये लोग घर पहुँचे तो घर पहुँचने के बाद इनके फादर की तो तबीयत सही रही,
लेकिन उनके जो दोस्त थे उनकी शदीद हालत ख़राब हो चुकी थी, उनको बहुत तेज़ बुखार हो चुका था और कम से कम 1 या 1.5 हफ्ते में जाके उनका बुखार सही हुआ। और इस दौरानिए में उनको किसी करीबी आमिल को भी दिखाया गया, तो उसने ये कहा कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप वहाँ से बच के आ गए। आपकी जिससे मुलाकात हुई थी वो बुनियादी तौर पे एक चुड़ैल थी जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहती थी। ख़ास तौर पे जो इनके फ़ादर के दोस्त थे वो तकरीबन उसके सहर में मुब्तला हो चुके थे। अगर ये थोड़ी बहुत देर वहाँ पे मज़ीद रुकते तो इनको नुकसान हो जाता। खैर ये बताती हैं कि उसके बाद जो हमारे फ़ादर थे उन्होंने कोशिश की कि रात में शिकार पे ना जाएं या फ़िशिंग के लिए ना जाएं, और उन्होंने बल्कि ऐसा ही किया। ख़ास तौर पे इनके फ़ादर के जो दोस्त थे उन्होंने उसके बाद फ़िशिंग करने से माजरत कर ली थी। अच्छा, इसी तरह का एक वाक़या है जो हमें मिस किरण ने भेजा है, और ये बताती हैं कि जो इनके परदादा थे यानी इनके जो ग्रैंडफ़ादर थे उनका बेसिकली एक विलेज से ताल्लुक़ था, एक गांव से ताल्लुक़ था। और गांव में आपको पता है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और जो खेत वगैरह होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इनकी जो यानी ग्रैंडफादर्स थे या इनकी जो फैमिली थी वो भी अपनी जो ज़रात वगैरह थी, जो फील्ड थी, जो खेत थे, उन पे डिपेंडेंट थे। वही इनका ज़रिया रोज़गार था, उसी के ज़रिए लोग अपनी फैमिली को रन किया करते थे। अब ये बताती हैं कि जो इनके दादा थे और दादा के साथ साथ जो उनके भाई थे, तो दादा और उनके भाई इन लोगों की आपस में ड्यूटी लगा करती थी कि एक रात मैं और एक रात तुम इस तरह जो है वो खेतों में पानी वगैरह डालेंगे ताकि अच्छी फसल हो सके, अच्छी काश्त हो सके, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इसी तरह बारी बारी ये लोग रात में ड्यूटी लगाते थे और पानी वगैरह का ख्याल रखा करते थे। इसी तरह की एक रात थी कि इनके दादा की ड्यूटी लगी और यह तय हुआ कि आज की रात जो है वो दादा खेतों में गुजारेंगे और पानी वगैरह जो भी डालना है वो डालेंगे, और जो भी मतलब एक किसान किया करता है, जैसे लुक आफ्टर करता है, वैसे ही ये ख्याल रखेंगे। तो इनके दादा ने पानी वगैरह डाला और अपना जो भी बुनियादी काम था वो किया। उसके बाद ये जो खेत थी इसमें इन्होंने एक आर्दी, एक झोंपड़ी नुमा बनाई हुई थी, तो वहाँ पे आके ये लोग लेट जाया करते थे। जैसे कभी थकन हो गई, नींद आ गई तो सो गए थोड़ी देर। खैर जैसे इनके दादा आके झोंपड़ी में लेटे और उन्होंने सोचा कि 1 आध घंटे में रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद उठ के दोबारा काम करूँगा, तो इनको ऐसा लगा कि जैसे बाहर से किसी की चलने की आवाज़ आ रही है, और न सिर्फ चलने की आवाज़ आ रही है बल्कि उसके साथ साथ छन 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 करते हुए आवाज़ आ रही है। पहले तो इन्होंने कोशिश की कि इग्नोर कर सकें, लेकिन बहरहाल जब मुसलसल आवाज़ आने लगी तो उन्होंने सोचा कि बाहर जाके देखता हूँ कि कौन आ गया है इतनी रात में, इसने पायल पहनी हुई है बाकायदा। और ऐसे हुआ कि ये बाहर निकले और बाहर जाके इन्होंने चेक किया। जब चेक किया तो वहाँ करीब व जवार में कोई मौजूद नहीं था। चारों तरफ हरियाली थी, खेत थे और कुछ दरख्त मौजूद थे, और मुसलसल वो आवाज़ आ रही थी। कुछ देर वेट करने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं वापस जाके लेट जाता हूँ, तो दोबारा ये वापस अपनी झोपड़ी में आए और आके उन्होंने सोचा कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही ये दोबारा लेटे तो दोबारा से वो आवाज़ आना शुरू हो गई। अब इनको थोड़ी सी परेशानी लाहक हुई कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त आपको पता है कि टॉर्च वगैरह का इतना कोई ख़ास दौर नहीं था, तो लालटेन उनके पास मौजूद थी। वही लालटेन उन्होंने ली और दोबारा जाके देखने की कोशिश करने लगे। बिला आखिर काफ़ी कोशिशों के बावजूद उनको कुछ नज़र नहीं आया, न समझ आया, तो वो वापस मुड़ने लगे। और जैसे ही वो मुड़े तो दोबारा से ऐसा लगा कि अब इनके बिल्कुल पीछे से छन 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 करके इस तरह आवाज़ आ रही है। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक बकरी खड़ी हुई थी, जो वाइट कलर की बकरी थी, बहुत खूबसूरत थी, और उसने बाकायदा एक माला पहनी हुई थी और उस माला के अंदर जो है वो घंटी लगी हुई थी। इनको ऐसा लगा कि शायद ये जो माला पहनी हुई है, इसके गले में जो घंटी है, ये उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। तो इन्होंने सोचा कि ये बकरी यहाँ पे आ गई है, हो सकता है खेतों को भी नुकसान पहुँचाए और इसके चक्कर में और दूसरे जानवर पीछे पीछे ना आ जाएं, जिससे हमारी फसल ख़राब हो, हमारी खेती जो है वो ख़राब हो। तो उन्होंने सोचा कि एक डंडा लेके उसको थोड़ा आगे तक भगा देता हूँ, जैसे ये आगे भाग जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। बहरहाल जैसे ही ये डंडा लेके उसके पीछे चलना शुरू हुए तो वो जो बकरी थी वो मज़ीद से मज़ीद आगे जाने लगी। मतलब पहले ये करीब थी और थोड़ा आगे चली गई। मतलब जो इनका खेत का एरिया था वो मुसलसल उसी एरिया में घूम रही थी और उससे बाहर नहीं निकल रही थी। अब ये थोड़ा गौर करने लगे कि इसने जो माला पहना हुआ है, घंटी इसके गले में यकीनन मौजूद है, लेकिन वो ऐसी भी घंटी नहीं है कि जिस कदर आवाज़ आ रही है। यानी कि एक घंटी है, उसकी कितनी आवाज़ होगी, इतनी तो आवाज़ नहीं होगी ना जितनी आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी। बहरहाल इन्होंने जैसे तैसे करके उस बकरी के पीछे भागना शुरू किया और स्टिक इनके हाथ में मौजूद थी, लालटेन इनके पास थी,
और वो बकरी फिर आगे भागे चले जाए या उसके पीछे भागते चले जाएं। और बिला आखिर भागते भागते ये बताते हैं कि बहुत दूर मैं निकल आया और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने खेतों से भी आगे आ चुका हूँ। और जब मैंने आगे जाके देखा तो वो बाकायदा जो एक शमशान का एरिया था या वहाँ पे कोई कब्रिस्तान मौजूद था, तो उस एरिया में जाके वो बकरी रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। और ना सिर्फ मेरी तरफ देखने लगी बल्कि ऐसा लगने लगा कि उस बकरी को देख के चारों तरफ से कुत्ते उस पर भौंकना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ आना शुरू हो गई थी और वो मुसलसल भौंक रहे थे और एक तरफ देख के भौंक रहे थे। अच्छा, अब इनको तो एहसास हो चुका था कि यकीनन कोई ख़तरे वाली बात है, लिहाजा इन्होंने वापसी की तैयारी पकड़ी और वापस अपने खेतों में आए। जो भी पानी का काम था वो किया और जल्दी से वापस अपने घर की तरफ चले गए। अब ये बताती हैं कि 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए और उसके बाद जो है रात का टाइम था और इनके जो चचा थे उनको वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने इनके दादा को उठाया और कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम लेके चलें। अच्छा, ये बताती हैं कि जो वॉशरूम वगैरह का सिलसिला था वो इस तरह से था कि ये लोग खेतों में जाया करते थे वॉशरूम के लिए और वहाँ से फ्री होने के बाद जो है वापस घर आ जाते थे। तो उनके दादा ने ऐसा ही किया कि इनके चचा को लेके खेतों में चले गए कि तुम यहाँ जाके फ़ारिग हो जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेके चलता हूँ। जब इनके चचा वॉशरूम में बिज़ी थे और इनके दादा पीछे खड़े हुए थे, तो उसी दौरानिए में इनके दादा ने देखा कि खेतों की तरफ से जैसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, खेत हिल रहे हैं, बाकायदा महसूस हो रहा है कि कोई मूव कर रहा है वहाँ पे। पहले तो इनकी समझ नहीं आया, लेकिन जब इन्होंने गौर किया तो इन्होंने देखा कि खेत आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हुए हैं सामने से और एक लड़की है जो खेतों में से निकलती हुई इनकी तरफ आ रही है और उसने बाकायदा ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसके जो मतलब बाल हैं बाकायदा उन पे जूड़े वगैरह लगे हुए हैं या बांधे हुए हैं उसने। जैसे क़दीम ज़माने की औरतें गेटअप किया करती थी उसी तरह का उसका गेटअप है और जो उसके पाँव हैं वो बड़े मिट्टी में भरे हुए हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी कीचड़ से चलती हुई, मिट्टी में चलती हुई इनकी तरफ आ रही है। अच्छा, उसके जिस्म के हवाले से बताते हैं कि बुनियादी तौर पे एक बहुत पतली दुबली सी लड़की थी जिसको देख के अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत कमज़ोर है। जैसे जैसे ये इनके करीब आती आ रही थी वैसे वैसे वो अपने पाँव को रगड़ रही थी, यानी जैसे वो कोशिश कर रही थी कि उसके पाँव पे जो मिट्टी लगी हुई है वो हट सके। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो करीब आ रही थी तो जो कुत्ते आमतौर पे खेतों में हुआ करते हैं वो सारे के सारे कुत्ते जमा हो गए और उस लड़की की तरफ देख के भौंकना शुरू कर दिया। तो जब कुत्तों ने उसकी तरफ देख के भौंकना शुरू कर दिया तो वो लड़की जो इनके करीब आ रही थी वो अपनी जगह रुक गई और उनको देख के दूर से मुस्कुराने लगी। ये बड़ी कोशिश कर रहे थे कि उसको पहचान सकें, क्योंकि छोटा सा गाँव था तो लोग एक दूसरे को जाना करते थे। इनकी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन चेहरा है जिसको मैंने आज तक नहीं देखा है। खैर बहरहाल जल्दी से इन्होंने अपने बच्चे को यानी इनके चचा को लिया और वॉशरूम से फ्री होने के बाद वो घर पे आ गए और सुबह जब ये उठे तो इनके जहन में ये रात वाली बात मौजूद थी। और फिर हस्बे मामूल जो इनकी एक्टिविटीज़ थी, ये बाहर निकले, गांव वालों से मिले, उन सबसे बारी बारी पूछा कि भाई तुम्हारे घर में कोई इस तरह की गेस्ट आई हुई है, कोई लड़की आई हुई है, क्योंकि कल रात में मैंने खेतों में देखा है कि एक लड़की मौजूद थी जो यहाँ पे घूम रही थी और जाहिर सी बात ये दूसरे गांव से नहीं आई होगी। तमाम जब गांव वालों ने इनकार कर दिया कि हमने नहीं देखा ऐसी किसी लड़की को, ना हम जानते हैं, ना हमारे घर कोई ऐसा गेस्ट आया है, तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। बहरहाल जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि गांव के जो दीगर लोग थे उन्होंने भी ये कंप्लेन करना शुरू की कि उनको रात में एक लड़की नज़र आती है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, पतली दुबली सी है और उसके पाँव कीचड़ में लदे हुए हैं। और ये हर किसी की ज़बान पे आम था कि रात में कोई एक औरत अब नज़र आना शुरू हो गई है। उसके बाद कुछ अरसे तक ये सिलसिला चला और एकदम से वो औरत नज़र आना बंद हो गई। अब जब ये औरत नज़र आना बंद हो गई तो इन लोगों ने बड़ा हैरानी का इज़हार किया कि ये तकरीबन पिछले 1 महीने से हमें नज़र आ रही थी, अब नज़र क्यों नहीं आ रही है। ये इन्हीं ख़यालात में घूमते और मुख्तलिफ़ सवालात इनके जहनों में थे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दिन के टाइम में जो पुलिस थी वो यहाँ पे आई और आके उन्होंने मालूमात इकट्ठी की सबसे और बताया कि जो दूर खेत हैं वहाँ पे एक लड़की की लाश मिली है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत पतली दुबली सी लड़की है और इस लाश को देख के अंदाज़ा होता है कि अब से 2 से 3 महीने पहले इसका कत्ल किया गया है। खैर बहरहाल बाद में मज़ीद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उससे पता चला कि जो लड़की थी उसको किसी लड़के ने बहाने से बुला लिया था अपने पास और उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसका मर्डर कर दिया था। तो कहा जाता है कि जब उसका मर्डर हुआ था
तो उसके बाद से वो लड़की नज़र आना शुरू हो गई थी, यानी उसकी जो आत्मा थी या रूह थी वो वहाँ पे इलाके में नज़र आने लगी थी। और जब उस लाश को पुलिस ने बाकायदा तदफीन वगैरह कर दी तो वो जो औरत की रूह थी, आत्मा थी, वो नज़र आना बंद हो गई उसके बाद से। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ में याद रखें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।